तो बच्चा लोग, क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस अनलॉग। मैं आपका फिजिक्स टीचर मधुर मेहर आपके सामने लेकर आया हूं आज एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कूलम्स लॉ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, मतलब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ऑन अ चार्ज, हम पढ़ चुके थे। न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर चुके थे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है आप पूछिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अभी हम और लगाएंगे, ठीक है। अब आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। बच्चों, आपने चूंकि कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ था, कूलम्स लॉ जो था वो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चार्ज की वजह से ही जो फोर्स लगता था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लगता था। अब फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, बात है फील्ड की। फील्ड का मतलब हो गया एक रीजन। अगर हम चार्ज की बात करें तो हमारा जो चार्ज होता है Q, ये क्या होता है कि इसके सराउंडेड हर चार्ज अपनी एक फील्ड डेवलप करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। ये जो चार्ज है इसके सराउंडेड एक फील्ड है, लेकिन उस फील्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से उसको हम समझाएंगे, किस तरीके से उसको हम एग्जामिन करेंगे, कुछ नहीं करना होता। हम ये मान के चलते हैं कि ये एक चार्ज है जिसकी अपनी एक फील्ड है, और उस फील्ड को इमेजिन करने के लिए या एग्जामिन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको एक टेस्ट चार्ज। अब एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा एक टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज क्या है? वो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ठीक है। समझ में आ गया? एक टेस्ट चार्ज क्यों ना, ऑब्जर्वेशन इसी के थ्रू होगा, प्रैक्टिकल इसी के थ्रू होगा। जैसे बायोलॉजी में हम सारे प्रैक्टिकल, सारे ऑब्जर्वेशन चूहे पे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम इसके थ्रू, ये हमारे फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन चार्ज है, ठीक है ना, इसी के थ्रू हम सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये बेचारा जैसे ही, ये कैसा है? हाँ, इसका नेचर पॉजिटिव होता है। अब भाई है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कहा गया है कि इसका नेचर रखा गया है, पॉजिटिव रखा गया है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें माननी होती हैं, ठीक है। तो कैसा हो गया भाई? ये पॉजिटिव। अब ये एक चार्ज था, इसके सराउंडेड फील्ड थी। अब वो फील्ड कैसे? ये जब ये टेस्ट चार्ज जैसे ही इस फील्ड में, जैसे ही इसके पास, सुनिएगा, जैसे ही इसके पास आता है, ठीक है, और अभी देखिए ये आ रहा है, पास आया, कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और नियरेस्ट हुआ इसके, देखिए ये डिस्टेंस यहां पे मैंने ऐसे लिखा, ये डिस्टेंस ऐसे दिखाई, इस डिस्टेंस को x लेते हैं, इस डिस्टेंस को x डैश लेते हैं। तो आपको देखने से पता चल गया x डैश इज ग्रेटर देन x। थोड़ा सा और पास आया, ये भाई साहब एक्टिव हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। क्या किया? एक फोर्स लगा दिया। कैसा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। इनको क्या किया? इसको दूर फेंक दिया, धक्का दे दिया। तो सीधा सा यहां एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि एक चार्ज के सराउंडेड एक ऐसा रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज उस फील्ड में या उस रीजन में एंटर करते ही फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब रिपल्सन ही हो सकता है, अभी तो रिपल्सन ही हुआ, अभी हमने रिपल्सन बताया। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों हो सकता है यहां पे? अभी तो ये पॉजिटिव था, तभी तो उसने रिपल्सिव कर दिया, फोर्स, धक्का दे दिया। अगर ये इसी जगह पे निगेटिव होता तब क्या करता? तब इनको अपनी तरफ खींच लेता, ये इसकी तरफ खींच जाते, ठीक है ना, मतलब ये अट्रैक्ट हो जाते, ठीक। तो मतलब इनका मूवमेंट इधर इधर की तरफ हो जाता, तो वो कौन सा फोर्स होता? वो अट्रैक्टिव फोर्स होता। तो सीधी सी बात है कि चार्ज के, किसी भी चार्ज के सराउंडेड एक ऐसा रीजन जिसमें टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का नेचर या तो रिपल्सिव हो सकता है या अट्रैक्टिव हो सकता है। तो वो रीजन क्या कहलाता है? वो रीजन उस पर्टिकुलर चार्ज का फील्ड कहलाता है। अच्छा, चूंकि वो चार्ज कैसा है, उस चार्ज का नेचर क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो फील्ड कैसी होगी? वो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बात आ गई कि जब फील्ड है भाई, ये एक रीजन है। अब रीजन जो होता है वो कैसा होता है? जैसे कि अब मैं बात करूं कि जैसे मैं यहां पे खड़ा बोल रहा हूं, तो जो मेरे नियरेस्ट पर्सन होगा उसको मेरी आवाज बहुत तेजी से सुनाई दे रही होगी, लेकिन जो मुझसे दूर होगा, जो मुझसे फारदेस्ट पर्सन होगा, उसको मेरी आवाज थोड़ी सी स्लो सुनाई दे रही होगी। तो वही काम यहां पे था। ये जब चार्ज पार्टिकल दूर था, कौन सा? क्यू डॉट, टेस्ट चार्ज,
तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये नियरेस्ट आता गया, तब इस फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती गई, तब इस फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती गई, और पर्टिकुलर इस फील्ड में जैसे ही वो एंटर किया, तब इसको फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल गया, यहां से हमें यह पता चल गया कि किसी भी चार्ज के सराउंडेड वो रीजन जिसमें कि टेस्ट चार्ज एक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन का ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्व करता है, वो क्या कहलाता है, वो उस पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ओके, अब देखिए, अब यहीं पे एक बात आती है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया यहां पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंटेंसिटी क्या है, देखिए इंटेंसिटी का सीधा सा मतलब हम स्ट्रेंथ से लेते हैं। क्यों, देखिए समझिएगा, ये टेस्ट चार्ज था, वो यहां तक था, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप पड़ा हुआ था बेचारा, कुछ नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन ही नहीं थी उसके थ्रू, वो चुपचाप पड़ा है, कोई उसने एग्जामिन ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही हल्का सा इस रीजन में आया, उसको कुछ महसूस हुआ, है ना, क्या महसूस हुआ, या तो खींचा जा रहा है या तो धक्का दिया जा रहा होगा, या तो खींचा जा रहा होगा या तो धक्का दिया जा रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही हल्का सा एंटर किया, तो किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को अगर हम पी मान लें, किसी एक पॉइंट पर अगर ये पॉजिटिव है तो इसको धक्का मिल गया, अगर ये निगेटिव है तो इसको खिंचाव महसूस हो गया, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी एक पॉइंट पे मिला इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर जो इंटेंस पावर उसको मिली, मतलब उसको एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का महसूस हुआ किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पॉइंट पर क्या कहलाई, उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाई। क्या कहलाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे हर जगह पे मजबूत नहीं है ना, कंजर्वेट, देखिए ये जैसे है, वो तो बात अलग होती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इस तरीके से, अभी इसको भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो हुआ इसका, वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे हुआ। अब वो पॉइंट कैसा होगा, इसको अभी हम और डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो वहां से चीजें हमको और क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, किसी एक पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स। अब हम इसको कैसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, कैसे हम फॉर्मूले में लिखते हैं, तो देखिए चूंकि किसी एक पॉइंट पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस पर अप्लाई हो रहा है, टेस्ट चार्ज पे हो रहा है, और कहां पर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, तो ये टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ फेंकेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, या तो अंदर की तरफ लाएगा, मतलब अपनी तरफ लाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनसी इनवर्स। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका, याद करने का तरीका सीधा सा, एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टी टू द पावर -2, क्यू नॉट का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि क्यू नॉट क्यू ही है, बस वो टेस्ट चार्ज है, ऑब्जर्वेशन उसके थ्रू है, तो ये क्या बन जाएगा, ए टी, तो ये क्या आ गया हमारा एम एल टी टू द पावर -2 ए इनवर्स टी इनवर्स, तो ये बन जाएगा एम एल टी टू द पावर -3 ए इनवर्स। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,